नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर में संत श्री अमृत राम जी राम स्नेही द्वारा चल रही कथा भागवत का आज हुआ समापन। अवतार मानता है तो भगवान दत्तात्रेय आए हैं। राजा यदु के यहाँ पर पहली बार आए ऐसा नहीं, पहले भी ये यदु के यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान आए। ऐसे में राजा यदु ने अवधूत महात्मा दत्तात्रेय हैं उनका आदर किया, उनका सम्मान किया और अतिथि सत्कार किया। यदु के जीवन को देख करके, दत्तात्रेय के जीवन को देख करके महाराज यदु ने एक बात पूछी है अवधूत महात्मा दत्तात्रेय से कि महाराज मैंने पहले भी आपको देखा था वर्षों पहले और मैं आज भी आपको देख रहा हूँ। पहले भी आपके पास में किसी भी तरह का कोई परिग्रह नहीं था, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, न सोने के लिए किसी तरह का कोई पलंग, न मैंने आपके पास में कोई बर्तन देखा, न चांदी का बर्तन, न सोने का बर्तन और न कोई और धातु का बर्तन। बस केवल आपने अपने शरीर के ऊपर एक कौपीन धारण कर रखा है, कटी वस्त्र धारण कर रखा है, इसके अलावा आपके पास में किसी तरह का कोई परिग्रह नहीं है। अवधूत महात्मा है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ, पहले भी मैंने देखा और आज भी मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर आनंद झलक रहा है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता और खुशी झलक रही है, कुछ नहीं फिर भी प्रसन्नता है। और राजा यदु कहने लगे विपरीत में आप मेरे को देखो, मैं इस राष्ट्र का राजा, मैं इस देश का सम्राट और सम्राट होने के नाते सुख की कोई कमी नहीं, समृद्धि की कोई कमी नहीं। महल से बाहर निकलता हूँ 21 तोपों की सलामी सेना के लोग मेरे को प्रदान करते हैं, हर तरह का सुख है, लीला लहर है, नौकर चाकर, रथ, हाथी, घोड़े, दास दासियां, लेकिन फिर भी मेरे को मन में तनाव बना रहता है, अशांति बनी रहती। समाज में भी दो तरह के लोग हैं, एक वे हैं जिनके पास में धन के चलते कोई कमी नहीं, बहुत धन है, बहुत संपदा के मालिक है, लेकिन फिर भी तनाव का जीवन जी रहे। और एक वे हैं जिन लोगों के पास में साधनों का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, धन का अभाव है, लेकिन फिर भी आनंद का क्षण जी रहे, फिर भी वे लोग प्रसन्नता है उनके जीवन में दिखाई देती। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी जातियां, गरीब जातियां हैं, लेकिन देखो पैसा बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके परिवार में भी होली का पर्व मनाते होंगे, उन परिवार के जो लोग हैं वे लोग भी दीपावली पर्व है वो मनाते होंगे, उनके बच्चे भी पटाखे फोड़ते होंगे, खुशियां मनाते होंगे अपनी कक्षा के अनुसार। तो समाज में दो तरह की व्यक्ति है ना, तो यहाँ दत्तात्रेय से पूछा कि महाराज कृपा करके बताओ, आप कोई ऐसी विधि बताओ कि कुछ न होते हुए भी संसार में आदमी आनंद का, प्रसन्नता का जीवन जी सकता हो। कोई भी चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई धन वैभव नहीं, फिर भी प्रसन्नता का जीवन कैसे मनुष्य जी सकता है। तो ऐसे में अवधूत महात्मा दत्तात्रेय ने राजा यदु को बहुत सुंदर बात कही। राजा यदु से कहा कि मैंने ये मेरे चेहरे पर जो आत्मानंद दिखाई देता है ना, और तुम जो कह रहे हो कि कोई बालक कैसे वो आनंदित रहता है हर पल, ऐसी खुशी मेरे चेहरे पर दिखाई देती है, तो उसका वजह, उसका कारण मैंने 24 वस्तु से गुरु बोध प्राप्त किया जीवन में। 24 वस्तु से मैंने शिक्षा ग्रहण किया। बहुत ध्यान से सुनना, संक्षिप्त में उसकी हम चर्चा कर पाएंगे। तो दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतोज, करह, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, मधुहा, हरियो, मीना, पिंगला, कुर्रोर्भक, कुमारी, सरकृत, सर्प, उर्ण, नाभि, सुपेशकृत, ये 24 वस्तु है। उन 24 वस्तुओं से मैंने गुरु बोध प्राप्त किया। उन 24 वस्तु में सबसे पहली चीज वो बता रहे हैं कि मैंने पृथ्वी है, वो पृथ्वी को भी मैंने गुरु बनाया।
अब गुरु बनाने का अर्थ ये नहीं है कि जहां गए जिस साधु से मिले उसी से मंत्र ले लिया, उसका ये अर्थ नहीं है। अपितु अर्थ है उसका, गुरु का अर्थ होता है कि जो हमें ईश्वर के मार्ग की ओर प्रेरित करता हो, जो हमें भगवत नाम जप करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे को सुंदर शिक्षाएं प्रदान करता है, उसका नाम गुरु होता है। तो यहाँ चर्चा करें कि पृथ्वी है, वो पृथ्वी को दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने गुरु माना, उससे शिक्षा लिया। यदु कहने लगे कि भाई पृथ्वी भला हमें क्या शिक्षा दे सकती है, तो दत्तात्रेय कहने लगे ये धरती जो है ना, ये धरती के ऊपर आदमी लात मारता है, जब क्रोध आता है ना तो उसके ऊपर पैर पटकता है। धरती के ऊपर आदमी मल मूत्र बिखेरता है। 7 अरब से भी ज्यादा प्राणी आज धरती पर रहते हैं, वे सब कितना मल मूत्र इस धरती पर बिखेरते हैं, गंदगी बिखेरते हैं। ये धरती माता का गर्भ है, उस गर्भ को चीर करके डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, पता नहीं कितने कितने खनिज है वो खनिज निकालते हैं, लेकिन धरती बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं कहती। धरती उन सभी लोगों को क्षमा करती है जो लोग इस धरती माता पर मल मूत्र है वो बिखेरते हैं। कहने का अर्थ इसी तरह से दत्तात्रेय कहने लगे कि समाज ने किसी को संत कहा है, समाज ने किसी व्यक्ति को यदि श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र दिया है तो वो साधु के जीवन में, वो श्रेष्ठ आदमी के जीवन में और धार्मिक आदमी के जीवन में ये क्षमा का सद्गुण आना ही चाहिए। धार्मिक आदमी क्षमाशील होना चाहिए और धार्मिक भी हैं, मंदिर जाते, पूजा करते, आश्रमों में जाते हैं, लेकिन ये तिलक लगाते, कंठी पहनते, और यदि जीवन में क्षमा का सद्गुण नहीं होता है तो फिर जरा ये बात बुद्धिगम में दिखाई नहीं देती कि ये कैसा धार्मिक है। हम कई धार्मिक लोगों को देखते रहते हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे और स्वयं भी जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि हर छोटी छोटी बात है, हर छोटी छोटी बात को लेकर के, और जैसे कुकर में पानी उबलता है ना वैसे आदमी उबलने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो धार्मिक आदमी तो क्षमाशील होना चाहिए ना, तभी तो वो धार्मिक कहलाता है। तो धरती से मैंने क्षमा का सद्गुण सीखा, इसीलिए हम वैष्णव लोग सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे धरती माता, मैं अपने पापी और अपराधी पैर तुम्हारे ऊपर रख रहा हूँ, मेरे को आप क्षमा करें। इस तरह से वैष्णव लोग धरती पर पांव रखने से पहले धरती को स्तुति करते हैं, ये धरती माता है। तो धरती से मैंने गुरु बोध प्राप्त किया। फिर कहने लगे कि मैंने वायु को भी अपना गुरु माना। यदु ने कहा कि पहले वाली बात तो समझ में आई, लेकिन वायु को कैसे गुरु माना जा सकता है, वो तो हवा है। तो कहने लगे कि देखो हवा होती है ना, उस हवा के अंदर ही दुर्गंध भी होती है। इतने प्राणी रहते हैं संसार में, पशु रहते हैं, तो दुर्गंध भी हवा में होती है और सुगंध भी हवा में होती है। ऐसे ही संसार में महाराज कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी स्तुति करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, भाई बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छे हैं आप। तो कितने लोग हैं जो स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे, और कितने ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी निंदा भी करेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे और आपका विरोध भी करेंगे। तो कोई निंदा करता है, कोई तुम्हारी बुराई करता है, तो बुराई करने से तुम बुरे नहीं हो जाते, और कोई यदि तुम्हारे सद्गुण हैं उन सद्गुणों को लेकर के स्तुति करता है तो आप अच्छे नहीं होते। ब्रह्मलीन परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक स्लोगन वो मैंने पढ़ा, वर्षों से हम उसको पढ़ते रहते हैं। परम श्रद्धे राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि जितना हम अपने आप को अच्छा समझते हैं उतना हम अच्छे नहीं होते।
जितना मनुष्य अपने आप को अच्छा समझता है उतना वह अच्छा नहीं होता, और जितना दूसरों को बुरा समझता है उतना वह बुरा नहीं होता। इसलिए अपनी अच्छाई है वो अच्छाई का दंभ नहीं करना चाहिए। तो महाराज, वायु जैसे दुर्गंध और सुगंध दोनों रहती हैं लेकिन निर्लिप्त रहती है, ऐसे संसार में मनुष्य को रहना चाहिए। जहाँ पर भी आदमी जाए अच्छाई लेकर के उसको आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य जहाँ जाता है कंकड़ पत्थर लेकर के चला आता है। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को वही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो मैंने हवा को भी अपना गुरु माना। इस तरह से महाराज जी यहाँ दत्तात्रेय हैं वो राजा यदु को ये कह रहे। फिर कहा कि मैंने जल, वो जल को भी मैंने गुरु माना। बोले जल से भला कोई क्या सबक ले सकता है? बोले जल स्वच्छ होता है, जल मधुर होता है और जल शीतल होता है। इसी तरह से कोई साधु स्वच्छ भी रहे, साधु का स्वभाव शीतल भी होना चाहिए, उसमें विनम्रता भी, सरलता भी होनी चाहिए। तो शीतलता और मधुरता, उसकी वाणी में मधुरता भी हो। और दूसरा जल सदैव समुद्र की तरफ गति करता है, यानी पानी का जो लक्ष्य है वो समुद्र है। ऐसे कोई भी साधु, कोई भी श्रेष्ठ आदमी, उसके जीवन का लक्ष्य भी ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। संसार और संसार सुख उसके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यदु से दत्तात्रेय भगवान यहाँ पर कहते हैं। और साथ अनेकों इस तरह का है जो बात है वो बताते हैं कि अमुक चीज से मैंने गुरु बोध प्राप्त किया, इससे गुरु बोध प्राप्त किया। तो 24 वस्तु से यहाँ दत्तात्रेय गुरु बोध प्राप्त करते। मैं इन कथाओं के माध्यम से कहता रहता हूँ कि मनुष्य यदि सबक लेना चाहे ना तो महाराज पृथ्वी से भी ग्रहण कर सकता है गुण। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो अग्नि से सीख ले सकता है, मनुष्य सीखना चाहे तो कबूतरी से भी सीख ले सकता है। जो दत्तात्रेय भगवान ने बताए है ना उन सभी 24 वस्तु से, जरूरी नहीं कि कोई साधु के पास में जाए तो ही वो गुण ग्रहण करता है। इन वस्तुओं से भी दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने गुण ग्रहण किया, और केवल गुण ग्रहण किया नहीं अपितु तो उसको आचरण में उतारा, उसको व्यवहार में उतारा जीवन में। इसलिए आज मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आत्मानंद की मस्ती में डूबा रहता हूँ। एक महात्मा थे, बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, बाद में जाकर के उनके शिष्य है, उन शिष्यों ने पूछा कि आप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए? तो महात्मा ने बहुत सुंदर शिष्यों से कहा कि मैंने एक चोर से कुछ सीखा, उसके कारण से मैं भगवत प्राप्ति मैंने किया। भला चोर से कोई आदमी क्या गुण ग्रहण कर सकता है? तो महात्मा कहने लगे कि एक समय की बात थी, मैं कोई शहर में गया, रात्रि का समय हो गया और बादल बरसात कर रहे थे, रहने का कोई आशियाना दिखाई दिया नहीं। पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो गया, मैं भीग रहा था, ठिठुर रहा था, और उसी समय महाराज कोई चोर है, वो चोर आ गया और चोर की नजर वो साधु पर पड़ी। साधु को देखा, देख करके चोर को दया मन में पैदा हो गई। बुरे से बुरा आदमी होता है, उसके अंदर भी, अंदर में किसी कोने में कोई अच्छा चीज प्रवेश कर जाती है ना, कोई अच्छी चीज रहती है। तो चोर ने देखा, दया आई और वो साधु से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो उस समय उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही विचरण कर रहा था, लेकिन बारिश आ गई, रात का समय, और मेरे को किसी ने रहने का स्थान नहीं दिया। कहाँ गए? तो साधु ने कहा पहले तो मैं मंदिर में गया, मंदिर के पुजारी ने उसको दरवाजा खटखटाया, तो उसने दरवाजा खोला, रात का समय। तो उसने पूछा कि आप कौन? तो बताया मैंने अमुक जगह से आया हूँ और रात्रि में मेरे को रहना है। बोले आप आए, बहुत सुंदर बात है, भोजन करना है तो हम भोजन दे देते हैं, लेकिन रात्रि बासा हम नहीं दे सकते। फिर वो साधु ने चोर से कहा कि मैं यहाँ का मस्जिद है, उस मस्जिद में गया, तो मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, तो ओ मौलवी साहब आए। कैसे आना हुआ?
बताया कारण, बोले हम आपको खैरात तो दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, लेकिन रात को मस्जिद में आश्रय नहीं दे सकते। गुरुद्वारा में गया तो वहां ग्रंथी ने दरवाजा खोला, उसने भी इनकार कर दिया, हम आपको अन्न तो दे सकते हैं लेकिन आपको रात बासा हम नहीं दे सकते। मस्जिद ईसाई के जो चर्च है वो चर्च का दरवाजा खटखटाया, उस पादरी ने दरवाजा खोला, लेकिन फिर उसने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन कहा कि रोटी तो हम खिला सकते हैं, रात्रि को बिना परिचय हम आपको नहीं ठहरा सकते, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया। चोर वो साधु से कहने लगा कि महाराज आप रात्रि निवास किसी ने नहीं दिया, आपको यदि बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ। साधु ने कहा बात बाद में कही ना, पहले बताओ तुम कौन हो। बोले मैं चोर हूँ, चोरी करने के लिए मैं निकला हूँ अपने घर से। तो ऐसे में कहा बोलो क्या चाहते हो। तो चोर कहता है आपको यदि बुरा न लगे तो मैं अपने घर में आपको रात वास दे सकता हूँ, आप चल सकते हैं। चोर की बात सुनी, साधु को लगा कि बड़ा टनाटन आदमी है। चोर को लिया साथ, चोर के साथ महात्मा आए। चोर ने जैसी अपनी कक्षा अनुसार उसको भोजन कराया और रात्रि के समय में उसको ओढ़ने बिछाने का दिया। साधु रात भर वो निवास करता है और सुबह का फिर दूसरी रात जब होती है ना, तो रात के 12 बजे वो चोर है, वो चोर वो साधु से आज्ञा लेता है कि अब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ? मेरा धंधा करने, चोरी करना मेरा धंधा, अच्छी बात है जाओ। चोर वापस लौट करके आया तो साधु ने पूछा तुम्हें कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला आज तो, लेकिन आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा। फिर दूसरी रात्रि को गया, वापस लौट करके आया, कुछ नहीं मिला। पूछा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा। ऐसे कथा कहती है, कहानी कहती। 6 महीना ये क्रम चलता रहा। 6 महीना चोर चोरी करने को जाता, वापस लौटता और वो साधु पूछता क्या मिला? आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा। उस समय वो साधु ने 6वें महीना जब पूरा हुआ ना, तो ऐसे में साधु ने वो चोर के पैर पकड़ लिए। धन्य है तेरी तितिक्षा को, धन्य है तेरी सहन शक्ति को, 6 महीना हो गया और हमेशा तू कहता है आज मिला, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल को मिल जाएगा। जो बात मेरे को वेद सिखा नहीं पाए, जो बात मेरे को पुराण और उपनिषद नहीं सिखा पाए, वो बात मैंने तेरे जीवन से सीख लिया। बोले क्या? बोले हम लोग रोज भजन करते हैं, हम लोग रोज भक्ति करते हैं, लेकिन कभी कभी मन ऐसे चलाई मन डोलाई मन हो जाता है। कभी कभी हमारी जो दृढ़ता है वो दृढ़ता कमजोर होती दिखाई देती। फिर कभी कभी लगता है कि जो भगवान का हम भजन कर रहे वो भगवान दुनिया में है भी कि नहीं, कि केवल ऐसे ही हम भजन कर रहे हैं, केवल ऐसे ही गुणानुवाद गा रहे। कभी कभी मन में ऐसा ईश्वर को लेकर के भी अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है। धन्य है जो बात वेद पढ़ा नहीं पाए, वो बात आज मैंने तेरे से सीख लिया। यदि मनुष्य चाहे ना तो चोर से भी सीख ले सकता है। कर लिया और भगवान गोलोक धाम पधारते हैं। सभी देवताओं के सम्मुख ही भगवान ओझल हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं ने पुष्पवृष्टि किया और वह दीप बजाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जो भगवान का प्राकट्य होता है वे भगवान अंतर ध्यान होते हैं, और जो जन्म लेता है ना महाराज वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के गोलोक धाम का समाचार, गमन का समाचार ये दारुक ने पांडव लोगों को, माता कुंती को, सबको प्रदान किया। तो ये सब व्यतीत हो गए, सबने अपने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया और अपने अपने पतियों के साथ में जो इनकी स्त्रियां हैं तो महाराज चिता की अग्नि में जल करके भस्मीभूत बन जाती। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में इतिहास।
अर्जुन के लिए भगवान का जो अंतिम उपदेश था कि सभी को लेकर के इंद्रप्रस्थ नगर जाना है, सभी को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहे थे। रास्ते में वनवासी लोग मिल गए और ये वनवासी लोगों ने इन सब द्वारिका के वासियों को लूट लिया, उनका धन, उनकी संपत्ति, और उनको मारा पीटा। तो ऐसे में अर्जुन को अब होश आया, ओहो ये तो मैं गलत सोच रहा था। क्या गलत सोच रहे थे अर्जुन? अरे पहले मैं ये सोच रहा था कि महाभारत का जो लड़ाई है वो मैंने जीता है, मैंने अपने भुजा बल से जीता, लेकिन अब पता चला है कि वो युद्ध मैंने नहीं जीता, अपितु तो उस युद्ध को जिताने वाले तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र थे। मैं तो केवल निमित्त बन गया था, मैं तो केवल माध्यम बन गया था। ऐसा पुरुष बड़ा नहीं, इसलिए हमारे राष्ट्र में कहावत है, पुरुष बड़ा है नहीं और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही था। घर में भी, परिवार में भी कभी कभी आदमी ना समझी के कारण से कह देता है ना कि मैं नहीं होता तो ये घर नहीं चलता। कोई पुजारी कह देगा मेरे कारण से तो ये मंदिर चल रहा है, कोई साधु कहेगा मेरे कारण से मठ चल रहा है। अरे पहले भी तो मठ चल रहा था, पहले भी तो तू नहीं था तब भी ये मंदिर चल रहा था, और तू नहीं था घर में पहले तब भी तो ये घर चल रहा था। भगवान ने केवल निमित्त बनाया है, केवल माध्यम बनाया है, करने वाला तो प्रभु परम पिता परमात्मा। इसीलिए तो हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो उसको लगता है कि मैं बोला इसलिए सूरज होगा। अरे जा रे जा, सूरज होगा इसलिए तुम बोला, ऐसे हम निमित्त बने। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भगवान के बिहारी मेरी नाव चल रही है, भगवान के बिहारी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, मेरा कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान द्वारिकाधीश के गोलोक धाम पधार जाने के बाद ये धरती पर कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग के राज्य में अनेक राजा आए, उन राजाओं के वंश का वर्णन किया। कलयुग में अनेकों दोष है, मलिनताएं हैं, अपराध हैं कलयुग में, लेकिन उन सभी दोषों का
परिमार्जन कैसे किया जा सकता है? तो केवल भगवान के नाम का जप करने से, सुमिरन करने से कलयुग के दोष है नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर इस युग में भगवत प्राप्ति का ये सबसे सरल, सबसे सुगम और आसान ये तरीका बताया है, भगवान के नाम का आश्रय करना। इतनी कथा कहने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अब अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं। चर्चा करके कथा को विराम प्रदान करेंगे। देखो, पहले दिन जो लोग नहीं आए, दूसरे दिन कथा सुनने नहीं आए, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन और आज सातवें दिन आए हैं और वो भी अभी पहुंचे हैं, वे सभी लोग और जो निरंतर कथा सुन रहे हैं वे सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित है, पूछा ना, जो मानव की मृत्यु करीब है ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव के मुख से फिर ये भागवत कथा रूपी सत्संग है वो प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव अंतिम उपदेश प्रदान कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को ये नहीं कह रहे कि तू कृष्ण का ध्यान कर, ये तो कृष्ण का ही शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते नर रूप में और लीला ही करते, तो उसी का तो ये नाम रूप, उसका लीला और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। लेकिन ये नहीं कहा अंतिम में कि भगवान कृष्ण का तो चिंतन कर, उसका ध्यान कर। श्री सुखदेव ने ये नहीं कहा कि राम की उपासना कर। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को ये नहीं कहा अंतिम में कि दुर्गा माता की पूजा कर, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। क्या कहा सुखदेव ने, वो चीज आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनते रहते होंगे, याद भी होगा, लेकिन फिर से परंपराएं हैं तो उनको सुन लिया जाए। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन त्वंतु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमं जय। हे राजन, मैं मरूंगा, यह जड़ बुद्धि है, यह मूर्ख की बुद्धि है, यह पशु वाली बुद्धि है। इस बुद्धि का तुम्हें त्याग करना चाहिए। और मैं मेरे मन को भी कह रहा हूँ और आप जितने यहाँ पर आए उन लोगों को भी कह रहा हूँ, ये शरीर है, वो शरीर मरता है, शरीर मिटता है, मैं नहीं मरता, मैं नहीं मिटता। ये मैं जो तत्व है ना, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व जिसको कहते, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। भारतीय दर्शन में भी और श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। 3 तरह के आकाश बताते हैं। पहला महाआकाश, दूसरा है मठ आकाश और तीसरा है घट आकाश। ये महाआकाश व्यापक रूप में हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मठ बना हुआ है, इस मठ के भीतर में जो आकाश है, तो मठ की उपाधि के कारण से ये मठ आकाश कहलाता है। एक घड़े के भीतर में भी जो आकाश निहित है, तो महाराज वो घट की उपाधि के कारण से घट आकाश कहलाता है। लेकिन घड़े को यदि फोड़ दिया जाए तो घट आकाश महाआकाश बन जाता है, उसमें मिल जाता है। इसी तरह से ये मठ की उपाधि है, ये मठ की उपाधि को यदि हटा दिया जाए तो मठ आकाश महाआकाश में जैसे मिल जाता है, बस इसी तरह से यह शरीर मिटता है ना, तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं। तो मरण धर्मा तो ये शरीर है ना, मैं नहीं मरता, मरण धर्मा यह शरीर है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये सुंदर बोध प्रदान किया। फिर कहा कि राजन, अब बताओ तुम्हें और क्या सुनना है। राजर्षि परीक्षित ने कह दिया कि महाराज अब मेरे को कुछ नहीं सुनना है, आपने मेरे को भगवान का चरित्र ही नहीं सुनाया, कथा ही नहीं सुनाया, आपने मेरे को भगवान का प्रत्यक्ष में मानो दर्शन करा दिया हो। सुखदेव कहने लगे कि देखो राजा, ये तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जब तक मैं तुम्हारे पास में बैठा हूँ, तेरा सदगुरु तेरे पास में बैठा है, तब तक ये तक्षक नाग कुछ नहीं कर पाएगा।
यहाँ राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों की पूजा किया, गंगा जल लाए, पद प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया राजा परीक्षित ने, और श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण बालक जिसका नाम श्रृंगी था, उसका श्राप तो अमोघ था ना। वो श्राप के अनुसार 7वें दिन तक्षक नाग आना है ना। तो ऐसे में राजा परीक्षित है, उसका बेटा जन्मेजय राजर्षि परीक्षित की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दिया। कांच का सुंदर सा एक कमरा कक्ष बना दिया। राजा परीक्षित उसमें बैठ गए हैं, परिंदा पर न मार सके ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जन्मेजय उसका बेटा उसने किया। तक्षक काटने को आ रहे हैं, रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गए जिनका नाम था कश्यप। तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे? बोले तुम जिन राजा को काटोगे ना तो मैं उसका विष उतारूंगा। क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले मैं तो दौलत के लिए, पैसे के लिए कर रहा हूँ। तक्षक ने कहा कि जो राजा, एक तो ब्राह्मण का श्राप उसको लगा है और तुम भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का श्राप ब्राह्मण यदि उतारे ये तो ठीक नहीं है, और दूसरा राजा परीक्षित है, बहुत सागर पार उतर रहा है, फिर से तुम संसार के कीचड़ में उसको कहीं को डालते हो। तो फिर बोले मैं तो धन के लिए कर रहा हूँ, धन चाहिए ना। तो वो नागदेव ने उसको खूब धन, अखूट धन प्रदान किया। कश्यप अपने घर को वापस लौट जाते धन ले करके, और इधर राजा परीक्षित ने जो पूजा के लिए फूल मंगाए थे, उन फूलों में ये तक्षक नाग है ना, छोटा सा कीड़ा बन करके बैठ गया। और राजा परीक्षित का जो कक्ष है, कांच का महल, उस कांच के कमरे में जा घुसा और ऐसे में वो कमरा बंद कर दिया गया। राजा परीक्षित तो पहले से ही महाराज आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुके थे। तक्षक ने वहां पर विकराल रूप धारण किया, और विकराल रूप धारण करके राजर्षि परीक्षित के शरीर में डंक मारा। ये डंक लगने से पूरे शरीर में जहर हो गया। उस जहर के दुष्प्रभाव से राजर्षि परीक्षित का शरीर जल करके राख बन गया। गोभक्त राजा, संत भक्त राजा, विप्र भक्त राजा, प्रजावत्सल राजा परीक्षित है, भगवान के धाम पहुंचते हैं, मोक्ष उनको होता है भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात में। तो इस तरह से देवताओं ने आकाश मार्ग में आकर के पुष्प वृष्टि किया और बाधित कर दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, श्रीमद् भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की जय, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो परीक्षित के और भी छोटी बाई जी, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे वृंदावन में, और भागवत सप्ताह में आए थे। भागवत सप्ताह से प्रेरणा मिली, रूपनारायण जी भी थे। तो ये सभी लोग पहुँचे और बात रखी कि नागौर में कथा, तो काफ़ी समय भी पड़ा, हर जगह सहयोग रहता है। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप लोग यदि नहीं आते तो हम किसको कथा सुनाते? तो हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री दादू दयाल महाराज की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। सुख का सागर राम है, सब दुख भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। रामदास महाराज को मोई बड़ो हमें याद आएगी, तुम संग बीती ये घड़ियां,
से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत घोर सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत घोर सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, भक्त के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरवरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जलेन शीतलीकरणं आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्। ॐ हरि ओं एकेन यमजं देवास्तानधर्माणि प्रथमान्याचन्द्र देहनाकं महिमानः ससंतेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओं आञ्जनेयाय विद्महे वायुभद्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिगर्वीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः स्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहाय परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। टेबल पर दे दिया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो
पकड़ इसको पकड़ महाराज जी हाथ जोड़ जाऊँ। हाँ लो यूं ही रखना, इसी जगह रखना, ये हाँ हाँ ऐसे ही रखना। हाँ हाँ स्टॉप करना।